Hello everyone, this is Manju Mongia. Today we will do chapter 4 integer exercise 4.1 question first MCQs. ठीक है, फर्स्ट है हमारे पास the collection of negative numbers together with collection of whole numbers is called. अब वो क्या पूछ रहे हैं कि होल नंबर के साथ जितने भी हमारे पास नेगेटिव नंबर हैं उनके कलेक्शन को हम क्या कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे होल नंबर्स आप सबको पता है होल नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, विच नंबर्स आर स्टार्टिंग फ्रॉम 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। ये सब क्या है हमारे होल नंबर्स हैं। ठीक है, इनके साथ जो नेगेटिव नंबर्स हैं -1, -2, -3, -4, -5 एंड सो ऑन, इन सब के कलेक्शन को हम क्या बोलेंगे। ये एक तरह से इंटीजर्स की डेफिनेशन है। ठीक है, क्या होते हैं इंटीजर्स? ऑल होल नंबर्स विद ऑल नेगेटिव नंबर्स इज कॉल्ड इंटीजर्स। ठीक है, लेट्स स्टार्ट नाउ सेकेंड पार्ट। अब इसमें क्या है, जीरो इज, वो पूछ रहे जीरो क्या है। फर्स्ट, क्या जीरो पॉजिटिव नंबर है, नेगेटिव है, नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव है, बोथ नेगेटिव एंड पॉजिटिव। ये नेगेटिव भी है और पॉजिटिव है। इसका पता कैसे चलेगा? देखो हमारे पास ये नंबर लाइन है, नंबर लाइन पे सेंटर में क्या होता है, जीरो। राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या होते हैं, पॉजिटिव नंबर्स, यू नो। ठीक है, और लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास होते हैं नेगेटिव नंबर्स। ये हमारे पास नंबर लाइन होती है। ठीक है, राइट हैंड साइड पॉजिटिव नंबर्स और लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव नंबर्स। क्लियर? अब सेंटर में क्या है, जीरो। अब आप मुझे बताओ जीरो क्या है, क्या जीरो नेगेटिव है या जीरो पॉजिटिव है? देखो जीरो सेंटर में है, जीरो नाइदर नेगेटिव और नॉर पॉजिटिव। जीरो ना तो नेगेटिव नंबर है और ना ही पॉजिटिव नंबर है, ये एक सेंटर नंबर है। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा सी। लेट्स स्टार्ट नाउ द नेक्स्ट पार्ट। सेकेंड क्वेश्चन है यहाँ पे, इज एवरी होल नंबर अ नेचुरल नंबर। इसका आंसर ना देखो आपको अपने आप आएगा। क्या क्वेश्चन है, इज एवरी होल नंबर्स अ नेचुरल नंबर। क्या जितने भी होल नंबर्स हैं उनको हम नेचुरल नंबर बोल सकते हैं? अब यू नो नेचुरल नंबर क्या होते हैं, इनको काउंटिंग नंबर्स भी बोलते हैं। 1, 2, 3, 4, इनको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर्स को काउंटिंग नंबर 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। ये सारे क्या है हमारे पास नेचुरल नंबर है। होल नंबर्स अभी आपको बताए, विच नंबर्स आर स्टार्टिंग फ्रॉम 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर्स हैं ये होल नंबर्स होते हैं। होल, आप इसको याद कर सकते हो, होल जैसे एक ये होल है हमारे पास। ठीक है, होल छेद, तो होल नंबर्स आर स्टार्टिंग फ्रॉम 0। नेचुरल नंबर्स मीन्स काउंटिंग नंबर्स आर स्टार्टिंग फ्रॉम 1। अब इज एवरी होल नंबर अ नेचुरल नंबर? बिल्कुल नहीं। होल नंबर्स तो नेचुरल नंबर नहीं होते ना, क्योंकि होल नंबर में तो जीरो भी इंक्लूड है और नेचुरल नंबर में जीरो नहीं है, तो होल नंबर इज नॉट अ नेचुरल नंबर। तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा नो। क्लियर? ये हमारा इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास देखो, अब थर्ड क्वेश्चन है, इज एवरी पॉजिटिव इंटीजर अ होल नंबर। कि जितने भी पॉजिटिव नंबर्स होते हैं वो सारे होल नंबर्स होते हैं? बिल्कुल होते हैं। कैसे? अब कोई भी नंबर ले लो आप, पॉजिटिव नंबर्स कुछ भी ले लो। अब जीरो तो नॉर नेगेटिव नाइदर पॉजिटिव है, ये भी आ जाएगा, पॉजिटिव भी तो होता है ये। 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर्स हैं। ठीक है, इज एवरी पॉजिटिव नंबर अ होल नंबर? इसका आंसर आ जाएगा यस। थर्ड का आंसर क्या आ जाएगा? यस। नेक्स्ट फोर्थ देखो यहाँ पे, फाइंड अ नंबर विच इज एन इंटीजर एज वेल एज होल नंबर। अब हमें एक ऐसा नंबर बताना है जो इंटीजर भी हो, ठीक है, और होल नंबर भी हो, एज होल नंबर। तो ऐसा नंबर कौन सा होता है भाई? अब मैंने आपको बताया इंटीजर्स, कौन से इंटीजर्स होते हैं, नंबर लाइन के ऊपर जितने भी नंबर्स होते हैं, चाहे वो नेगेटिव हैं, पॉजिटिव हैं, सेंटर में जीरो हैं, तो ये सारे क्या हैं हमारे पास, ये सारे हमारे पास क्या हैं, इंटीजर्स हैं।
वो कहता है एक ऐसा नंबर बताओ जो इंटीजर भी हो और होल नंबर भी हो। तो ऐसा नंबर तो भाई सिर्फ 0 ही हो सकता है। तुम्हारा आंसर क्या आएगा? आंसर क्या आएगा इसका? 0। 0 इज अ नंबर विच इज एन इंटीजर एज वेल एज होल नंबर्स। क्लियर? लेट्स स्टार्ट नाउ नेक्स्ट पार्ट। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, राइट द अपोजिट ऑफ। हमें अपोजिट बताना है। किसका अपोजिट बताना है? फर्स्ट है हमारे पास अपोजिट ऑफ ₹1000 इन अकाउंट। अकाउंट में 1000 रुपये डिपॉजिट करवा दिए। डिपॉजिट मतलब हमने इसमें जमा करवा दिए। अब इसका अपोजिट, डिपॉजिट का अपोजिट क्या होता है? क्या करेंगे हम इसमें? फर्स्ट में आंसर में डिपॉजिट को हम चेंज कर देंगे विड्रॉवल। क्या लिख देंगे? विड्रॉवल होता है निकालना। ठीक है, विड्रॉवल ऑफ ₹1000 फ्रॉम द अकाउंट। अकाउंट से 1000 रुपये निकाल लिए, तो डिपॉजिट का अपोजिट हो गया हमारे पास विड्रॉवल। ठीक है, अब सेकंड में क्या है? गोइंग 80 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ। नॉर्थ की तरफ 80 किलोमीटर जाना। अब नॉर्थ, अब हमारे पास 4 डायरेक्शन होती है। ठीक है, इधर होता है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो नॉर्थ का अपोजिट क्या होगा? साउथ, ये होगा ना। तो अब यहाँ पे गोइंग 80 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ, तो आपने सिर्फ नॉर्थ को अपोजिट कर देना है। यहाँ पे लिख देंगे साउथ। क्या आ जाएगा यहाँ पे? साउथ। तो आपका आंसर आ जाएगा गोइंग 80 किलोमीटर टूवर्ड्स साउथ। ठीक है, नॉर्थ की जगह हम क्या कर देंगे? साउथ। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखो, थर्ड है हमारे पास, लूजिंग अ वेट ऑफ 10 kg। 10 किलो वजन लूज कर लिया, कम कर लिया। तो लूजिंग, इसका हमने अपोजिट करना है। तो लूजिंग का अपोजिट हो गया गेनिंग। तो थर्ड में हम क्या कर देंगे? यहाँ पे लूजिंग की जगह पे गेनिंग कर देंगे। बस, गेनिंग अ वेट ऑफ 10 kg। बस ये आंसर आ गया। ठीक है, सिर्फ हमने क्या करना है? लूजिंग को गेनिंग कर देना है। अब यहाँ पे देखो 10 डिग्री अबव 0 डिग्री, 10 डिग्री सेल्सियस अबव 0 डिग्री सेल्सियस। सी मतलब सेल्सियस। अब यहाँ पे देखो जो अबव है, इसका अपोजिट बताना है। तो अबव का अपोजिट होता है बिलो। तो आंसर फोर्थ का आंसर आ जाएगा 10 डिग्री सेल्सियस बिलो 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब फिफ्थ में देखो यहाँ पे क्या है? 40 मीटर अबव सी लेवल। सी लेवल से 40 मीटर अबव, ऊपर। तो अबव, इसका हमें उल्टा करना है। अबव का भी मैंने आपको बताया था, अबव का अपोजिट क्या होएगा? बिलो। तो यहाँ पे भी सेम आ जाएगा। फिफ्थ का आंसर 40 मीटर बिलो सी लेवल। ठीक है, ये हमारे हो गए 5th क्वेश्चन पूरा कंप्लीट। लेट्स स्टार्ट नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन है हमारे पास, इंडिकेट ईच ऑफ द फॉलोइंग बाय एन एप्रोप्रिएट इंटीजर्स। अब आपको पता है इंटीजर्स में नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों नंबर्स आ जाते हैं। अब यहाँ पे देखो 16 डिग्री सेल्सियस अबव 0 डिग्री सेल्सियस। अब 0 डिग्री से अबव 16 डिग्री। अब हमें इसको एप्रोप्रिएट इंटीजर्स में कन्वर्ट करना है। अबव है, अबव मतलब ज़्यादा, ऊपर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? +16 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब यहाँ पे सेकंड में देखो 15 मीटर अबव द ग्राउंड लेवल। ग्राउंड लेवल से 15 मीटर अबव, अबव मतलब ऊपर। ठीक है, अब यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? +15 मीटर। नेक्स्ट देखो, विड्रॉवल ऑफ ₹600 फ्रॉम एन अकाउंट। अभी आपको पीछे मैंने क्वेश्चन में बताया था विड्रॉवल मतलब निकालना। 600 रुपीज़ अकाउंट से विड्रॉ कर लिए गए, निकाल लिए गए। जब हम पैसा निकाल लेते हैं तो वो माइनस हो जाता है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा? -600। पेपर में बेटे ये चेंज होके भी आ सकता है। अगर यहाँ पे क्वेश्चन चेंज कर दें वो लोग, क्या लिख दें? डिपॉजिट ऑफ ₹700 इन अकाउंट। देखो यहाँ पे अगर क्वेश्चन चेंज हो जाए, विड्रॉवल है तो माइनस हो गया।
अगर डिपॉजिट आ जाए तो यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा +700 या ₹700। क्या लिख देंगे? +700, क्योंकि पेपर में ये चेंज भी हो सकते हैं। अब यहाँ पे देखो, इसका फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको बताया अबव, अबव मतलब ऊपर ज़्यादा, ठीक है, तो प्लस लगा दिया। अगर यहाँ पे आ जाए 16 डिग्री सेल्सियस बिलो 0 डिग्री सेल्सियस तो -16 डिग्री कर देना। अबव है तो प्लस कर देना, बिलो होगा तो माइनस कर देना। विड्रॉवल है तो माइनस आ गया, डिपॉजिट हो तो प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो फोर्थ में क्या है, 16 मीटर बिलो सी लेवल से नीचे बिलो, तो यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा -16 मीटर। अगर यहाँ पे अबव आ जाए बिलो की जगह पे तो क्या आ जाएगा +16 मीटर। अब यहाँ पे ये डिजिट चेंज हो सकते हैं पेपर में, 16 मीटर की जगह 26, 36, 34, 35, 43 कुछ भी आ जाए, बस आपने ये वर्ड्स देखना है, बिलो है तो माइनस, अबव है तो प्लस में आ जाएगा, ठीक है। लेट स्टार्ट नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 7th क्वेश्चन है हमारे पास, कोडिंग एंड डिकोडिंग, ठीक है। इसमें देखो ये क्वेश्चन है हमारे पास, इफ नंबर इज कोडेड एज OVNCF। यहाँ पे देखो, अब मैं आपको अल्फ़ाबेट्स लिख के समझाती हूँ, 1 मिनट, ठीक है। अब यहाँ पे है N के बाद क्या आता है, देखो यहाँ पे N के बाद क्या आता है हमारे पास O, ठीक है। N के बाद क्या आ गया O, तो इन्होंने O लिख दिया, ठीक है। U के बाद क्या आया, देखो U के बाद जस्ट V, तो इन्होंने V लिखा है, ये रहा, ठीक है। M के जस्ट बाद क्या है N, ये देखो, ठीक है, तो इन्होंने भी N लिखा है। इसके बाद है B के बाद आपको पता है क्या आता है C, ये रहा, ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने भी C लिखा है। मतलब ये जो NUMBER है, इनके अगले अगले नंबर लिखने हैं हमें। अब हमें कोडेड किसको करना है, इंटीजर को। इंटीजर्स में पहला नंबर है I, तो I यहाँ पे देखो, I के जस्ट बाद क्या है J, तो यहाँ पे हमने लिख दिया J, ठीक है, यहीं लिख दिया हमने। इसके बाद N है, N के जस्ट बाद क्या आता है O, तो हमने यहाँ पे O लिख दिया, ठीक है। आगे है T के बाद क्या आता है U, तो हमने यहाँ पे U लिख दिया। इसके बाद क्या है E के बाद क्या आता है हमारे पास, ये देखो F, तो यहाँ पे हमने F लिख दिया। तो सारे नंबर करने की जरूरत नहीं है, इसमें ये जो आपके ऑप्शन है ना, इसमें ढूंढो JOUF, ये देखो ये आंसर आएगा ना हमारा JOUF। इसके बाद देख लो ध्यान से G है। अब G के बाद क्या आता है हमारे पास, G के बाद H ही आएगा, यहाँ पे देखो H लिखा हुआ है इन्होंने, ठीक है। इसके बाद क्या E के बाद क्या आता है हमारे पास F आता है, तो इन्होंने यहाँ पे F लिखा हुआ है, तो हमारा आंसर आ गया B। तो ये हो गया हमारा कोडिंग एंड डिकोडिंग। तो एक्सरसाइज हमारी हो जाती है फिनिश। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।